Good morning, all of you. You all are welcome in the continuous learning. My name is Ashok Kumar Singh. You know very well. It is a month of Sawan. It is a month of Sawan. Basically, this is a very religious month. So, this is a month of Lord Shiva. तो सबसे पहले हम लोग लॉर्ड शिवा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं और साथ ही साथ नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें वोकैबलरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा वोकैबलरी का सेक्शन सारा जो देने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज़ करा आप लोगों के लिए, ये टॉपिक है इसका नाम है पेयर ऑफ वर्ड्स, जिसके साउंड बिल्कुल सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट आता है। इसको हम होमोनियम्स के नाम से, होमोनियम्स और होमोफोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसको होमोफोन्स और होमोनियम के भी नाम से हम जानते हैं। क्योंकि कई बार काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि सिमिलर साउंड से लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो उसी से रिलेटेड जो है ना, हम आप लोग के सामने कुछ वर्ड्स रखने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग एक एक वर्ड को बारीकी से सुनेंगे। देखिए, पहला वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है टू एडजस्ट। माने अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को समाहित करना। अब देखो, इसको हम अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? जैसे एवरीवन मस्ट adopt himself to the changing situation, यानी हर एक इंसान को जो है ना, निश्चित रूप से बदले हुए हालात के मुताबिक अपने आप को एडॉप्ट करना चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। इसका मीनिंग क्लियर निकल गया। दूसरा वर्ड है एडेप्ट। इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, और इसको हिंदी में निपुण बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे क्रिएट करेंगे, सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? शी इज adept in the art of singing। इसका ये मतलब हुआ कि वह जो लड़की है वो गाने बजाने के मामले में, संगीत के मामले में काफ़ी अपने आप को निपुण है, यानी काफ़ी अपने आप को निपुण बना रखी है। मैंने एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, स्किल्ड भी बोल सकते हैं। तो उच्चारण तो बिल्कुल और साउंड एक ही जैसा निकल रहा है लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो रहा है। उसी तरह से इसी का एक तीसरा वर्ड है जिसको हम इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट और टू टेक भी लिख सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को अपना लेना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे अब कन्वर्ट करते हैं? एवरीवन शुड adopt the path of non-violence। यानी हर एक इंसान को जो है ना, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए।
ओके, तो ये चूँकि एक बार दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप लिखते भी रहेंगे और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यहाँ मैंने ये लिखा कि एवरीवन शुड एडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, यानी हर एक इंडिविजुअल को अहिंसा का रास्ता अवश्य अपनाना चाहिए और होना भी चाहिए। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इनके जो उच्चारण है, मीनिंग है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब उसी तरह से दूसरा वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू एग्री। एक्सेप्ट का मतलब टू एग्री। अब इसको जो है हम अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ही हैज़ एक्सेप्टेड, ही हैज़ एक्सेप्टेड my invitation. He has accepted my invitation. दूसरा वर्ड है, एकदम बिल्कुल सिमिलर साउंड से इसका भी, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग। नॉट इंक्लूडिंग। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको सेंटेंस में क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? everyone was late except Ravi. except Ravi, इसका ये मतलब हुआ कि सारे बच्चे लेट थे रवि को छोड़ करके, यानी रवि को छोड़ करके सारे बच्चे ही लेट थे। ठीक है, ये भी दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद वर्ड है एक्सेस। इसका मतलब होता है मीन्स ऑफ रीचिंग। मीन्स ऑफ, यानी इसको ये कह सकते हैं कहीं अप्रोच हम कैसे, किस साधन के द्वारा करेंगे, उसके लिए हम एक्सेस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट इज़ नॉट an easy access to the PMO of India। जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक्सेस करना यानी रीच करना आसान नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे पेयर ऑफ वर्ड्स को लेते हैं। इसमें अफेक्ट। अफेक्ट जो है ये बेसिकली वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू गिव इफेक्ट। टू गिव इफेक्ट, यानी हिंदी में इसको लिख सकते हैं प्रभावित करना। प्रभावित करना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसको, इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विंटर सीजन अफेक्ट्स मी सिवियरली, यानी मेरे साथ क्या है कि जो विंटर का सीजन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इफेक्ट। इसका मतलब होता है रिजल्ट। इसका मतलब होता है रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट को हिंदी में हम परिणाम भी लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम जो सेंटेंस इस पर बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। The effect of the effect of sunshine, the effect of sunshine is
very the effect of sunshine is adverse, यानी जो सनशाइन का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है, यानी नेचुरली जब सन की जो हीट होती है ना वो उसका इफ़ेक्ट एडवर्स होता ही होता है। ठीक है, तो आगे हम कुछ और वर्ड्स के साथ आप लोग के साथ, तो कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ। देखिए, तो और जो दूसरा वर्ड है एडवाइस, ये जो होता है एडवाइस शब्द जो होता है ये नाउन उसको बोलते हैं, इसको नाउन, इसको हिंदी में सलाह भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सेंटेंस के अंदर में कैसे ले जाएंगे? सेंटेंस में इसको अंदर ले जाने के लिए इस तरह से यू मस्ट फॉलो द एडवाइस, you must follow the advice of your teacher, you must follow the advice of your teacher, यानी तुम्हें अपने टीचर की बात अवश्य माननी चाहिए। ठीक है, उसी तरह दूसरा वर्ड एडवाइस, इसको हम एक्सेंट करेंगे एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना, ये वर्ब होता है, इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं, इसको सलाह देना, सलाह देना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, अब चूंकि ये वर्ब है तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा, वर्ब के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाएंगे। तो ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, वो मुझे क्या सलाह देता है? हार्ड वर्क करने के लिए, वो मुझे हार्ड वर्क करने के लिए सलाह देता है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है एसेंड, इसका मतलब होता है चढ़ाई। चढ़ाई मतलब किसी ऊंचे जगह पर चढ़ते हैं तो उसको हम चढ़ाई कह सकते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे ले जाएंगे? सेंटेंस बनाने के लिए द एसेंट ऑफ the ascent of Himalaya is not very difficult. The ascent of Himalaya is not very difficult. Not very difficult, यानी हिमालय पहाड़ पर चढ़ना अब कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं रहा। जैसा हम जानते भी हैं कितने बच्चे, कितने जो माउंटेनर हैं वो हिमालय पर्वत की ऊंची, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है लिविंग वन, लिविंग वन, एक छोड़ करके, एक किसी एक को छोड़ कर, जैसे ही गोज़ to his village, he goes to his village, he goes to his village on alternate Sundays, on alternate Sundays, यानी कहने का मतलब है एक संडे छोड़ करके वो दूसरे संडे को अपने गांव जाता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वर्ड है अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब आपके सामने यूँ कह सकते हैं जैसे कोई एक विकल्प हो, तो आपके सामने एक विकल्प जब रहेगा तो इंग्लिश में इसको हम अल्टरनेटिव वर्ड्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसको हम सेंटेंस के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव कोर्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव कोर्स लेफ्ट
for there is no alternative course left for us. लेफ्ट माने अब हम लोग के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोर्स नहीं बचा हुआ है। तो ये इसका मीनिंग आप लोगों के सामने क्लियर हो गया है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव कोर्स लेफ्ट फॉर अस, माने जो भी कोर्स हम लोग के पास है मैंने इसके अलावा और कोई दूसरा बचता नहीं है, तो ये हमें हर हाल में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। माने ये ज़्यादातर वर्ड जो एल्यूजन जो है ना लिटरेरी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। लिटरेचर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देयर इज ए लॉट ऑफ एल्यूजन, देयर इज ए लॉट ऑफ एल्यूजन to this fiction. There is a lot of allusions to this fiction. मतलब कहने का मतलब है कि इस फिक्शन के कई सारे रेफरेंस सामने दिखाई देते हैं। उसी तरह से इसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड है एल्यूजन। इसका मतलब होता है फॉल्स बिलीफ और आइडिया। फॉल्स बिलीफ और आइडिया। अब देखिए फॉल्स बिलीफ और आइडिया इसका मीनिंग है इल्यूजन का। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए लाइफ इज nothing but an illusion, but life is nothing but an illusion। जीवन क्या है? एक तरह से कुछ भी नहीं है बल्कि एक एल्यूजन है। मतलब इसके बारे में कई सारे रोचक तथ्य और रोचक कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। उसके बाद फिर दूसरा वर्ड है अल्टर। इसका मतलब होता है टू चेंज। इसका मतलब होता है टू चेंज, अब बदलाव करना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी कैनॉट अल्टर माई प्रोग्राम। यू कैनॉट अल्टर माई प्रोग्राम। You cannot alter my program। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर। इसका मतलब होता है पवित्र, पवित्र, धार्मिक, रिलीजियस। अब इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वाराणसी is an altar place। हम सभी जानते हैं कि वाराणसी जो है ना एक बहुत ही धार्मिक स्थान है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग बिल्कुल अलग निकला, लेकिन साउंड जो है बिल्कुल एक जैसे निकल कर आ रहे हैं। साउंड जो है बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है एंजल। एंजल का मतलब होता है परी या दूत। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम सेंटेंस कुछ इस तरह से कन्वर्ट करें। गांधी जी was an angel of peace।
तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि गांधी जी पीस के पुजारी नहीं थे। हम सब जानते हैं गांधी जी वाज एन एंजल ऑफ पीस। उसी तरह से दूसरा वर्ड है एंगल। इसका मीनिंग होता है इट इज़ अ पॉइंट, इट इज़ अ पॉइंट वेयर टू लाइन्स मीट, यानी एक ऐसा ये लाइन पॉइंट होता है कि जहाँ पर दो लाइनें एक साथ मिलती है या दो लाइनें एक साथ काटती है। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट इज एन एंगल ऑफ, इट इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक था। और बस इसी के साथ आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। और बस एंड करने से पहले आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी याद रखें कि बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।